तो स्टोरी विक्रमादित्य और बेताल के ऊपर। विक्रमादित्य पैरों पे दोबारा गया था, जाके वही जो शव था अपना कंधा पे लेके जब जाने लगा, तो बेताल फिर विक्रमादित्य को बोला कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी के ऊपर एक कहानी के ऊपर आपको वो एक सवाल भी पूछूंगा। अगर आप सही सवाल जानते हुए भी आप चुपचाप रहे तो आपके जो सर है वो सर आपका फट जाएगा। तो विक्रमादित्य मुंह से मतलब इशारा किया, क्योंकि बेताल से कंडीशन था कि वो अगर बात करेगा तो बेताल दोबारा क्या करेगा, शव को लेके दोबारा पेड़ पे चला जाएगा। तो बेताल अपना कहानी शुरू किया विक्रमादित्य के अनुमति पर। सो कहानी था, एक राजा, वो राजा जंगल में गया। तो जंगल में जाने के बाद वो राजा तब शादी नहीं किए थे। जंगल में शिकार करने का टाइम में भूले भटके एक झरना के पास आया। सो झरना के पास आने के बाद वहां पे एक सुंदर एक लड़की को देखा। तो हाथों हाथ राजा उनके पास गया और पूछा कि मैं ऐसे भटक गया हूँ, फाइन सर, अगर आपका थोड़ा वीडियो ऑन कर दे तो अच्छा लगता। सो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं क्या राजधानी तक पहुंचने के लिए, मेरा पैलेस तक पहुंचने के लिए? सो ये सुन के वो औरत बोला जरूर। नेक्स्ट वो जब मार्ग उनको दिखाया कि आप इस तरह से आप आपका पैलेस पे जा सकते हैं, तो राजा ने बोला आप बहुत सुंदर है, मुझे आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक प्रपोजल देना चाहता हूँ। तो राजकुमार लड़की बोली बताइए महाराज क्या बात है? तो वो बोला मैं आपको शादी करके मेरा प्रसाद में ले जाना चाहता हूँ और वहां पे मैं आपको रानी बना के रखना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोला मेरा एक शर्त है। महाराज बोला बोलिए आपका क्या शर्त है? तो वो बोला देखिए महाराज, मेरा जो संतान होगा, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको उनको आपका सिंहासन पे बैठने देना होगा। महाराज बोला ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। तो उस लड़की को लेके महाराज चले गए अपना, पहले उनसे धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से शादी हुआ। 2 साल बहुत सुंदर से बीता, उन लोगों का एक सुंदर एक राजकुमार भी हुआ। तो फिर एक बार महाराज ऐसे शिकार पे निकला, उसी जगह पे फिर वो मार्ग भटके उसी झरना के सामने पे गया। वहां पे अब दूसरा और एक लड़की देखा, सुंदर सा एक लड़की वहां पे है, खड़ी हुई थी, झरना के तरफ देख रही थी। तो महाराज उनके पास गया, वो फिर वही सवाल कि मैं फिर भटक गया, पहले यहाँ पे एक बार आया था तो एक लड़की मुझे हेल्प किया था, अगर आप मुझे हेल्प करे तो वो लड़की तब बोला कि जरूर आप इस तरह से आप मार्ग में आपका पैलेस में जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला आपको देख के मेरा मन मोहित हो गया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो लड़की दोबारा वही पूछा, मतलब एक क्राइटेरिया, मतलब एक शर्त दिया कि महाराज मेरा एक शर्त है। तो राजा ने बोला बोलिए। महाराज शर्त मेरा यही है कि अगर मैं आपको पसंद आ गया तो आपको एक वादा करना होगा कि मेरा जो भी संतान होगा उसको आपको आपका सिंहासन में बैठने देना होगा। तो महाराज बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, आपकी शर्त मंजूर है। तो उनको भी लेके आया, उनसे भी धूमधाम से शादी की। तो महाराज का दूसरा रानी आया, 1 साल बाद उनका भी एक सुंदर सा राजकुमार हुआ। सो 1 साल पार होने के बाद क्या हुआ, फिर महाराज इस बार महाराज जानबूझ के उसी जगह पे गया। अब मतलब उनका वो रास्ता भटका नहीं, वो आराम से वो गया वहां पे अपना घोड़ा लेके, उस झरना के सामने में। अभी वो खुश भी था, तो सोचा इस झरना के सामने में आके मुझे दो दो सुंदर रानी मिला, तो थोड़ा झरना भी देख के आ जाता हूँ। तो वहां पे जब गया, वहां पे देखा एक ब्लैक कॉम्प्लेक्शन का एक लड़की थी, और वो लड़की वहां पे झरना की तरफ देख रही थी। तो उनको देख के महाराज को कुछ
अजीब लगा। तो वो गया उनके पास जाके बोला, आप अकेली यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है? तो वो लड़की बोला कि मैं इस झरना को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, आज से करीबन 3 साल पहले मेरा बड़ा दीदी यहीं पे आया रहा, बोला रहा नहाने जा रहा हूँ, फिर लौटा नहीं। और आज से करीबन 1 साल पहले मेरा छोटा दीदी भी यहाँ पे आया रहा, वापस लौट के नहीं गया, और तब से मैं इस झरना पे हमेशा आते रहता हूँ। बोला बहुत बढ़िया। तो वो बोला, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके दोनों दीदी को मैंने ही शादी किया, मैं यहाँ का राजा हूँ, दोनों ही दीदी रानी बन के मेरा राजप्रसाद में बहुत सुंदर से है। अगर आप चाहते हैं, आपको आप मुझे बहुत भागे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सो अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मैं आपको एक ऑफर, मतलब एक जांचना करता हूँ कि आप काइंडली मेरे से शादी कीजिए। 2 रानी है, 2 बहन है जो शादी है, आप तीसरे बहन है, अगर आप भी मेरे से शादी करेंगे तो तीनों बहन एक साथ रहेंगे। तो वो लड़की बोला ठीक है, तो ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो छोटी बहन थी उन्होंने लेकिन कोई वादा नहीं मांगा महाराज से कि आपका मेरा लड़का या लड़की हो तो उनको सिंहासन चाहिए। वो बोला मेरा बहन लोग को मिल जाऊंगा और वहां पे जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है। वो दूसरा शर्त मांगा। वो बोला देखिए, मैं आपके रानी बन के तो रहूंगा, लेकिन मुझे जब मन करेगा मैं इस झरना पे मैं आऊंगा, और मुझे अगर जरूरत पड़ा तो मैं अकेले भी आऊंगा। बोला ओके, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, आपको अकेला आना पसंद है, आप आ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो तीसरे रानी को भी शादी करके ले गया, मतलब तीसरे को भी रानी बनाया। 1 साल बाद उनका भी एक लड़का हुआ। अब बड़ा रानी का जो लड़का, वो लड़का जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बड़ा रानी का लड़का बहुत अच्छा था। वो राजा का हर बात मानता था, जैसे राजा जो जो इंस्ट्रक्शन देते थे एग्जैक्टली वैसे ही काम करता था। जो मजला रानी का भी बहुत अच्छा था लड़का, उसको जैसे बोला जाता था एग्जैक्टली वैसे ही वो काम करता था। और जो तीसरा रानी का जो बेटा था वो कुछ अलग था, वो राजा जैसे बोलता रहा एग्जैक्टली वैसा वो सुनता नहीं रहा, या वैसे वो काम नहीं करता था। वो कभी कभी सवाल पूछता था कि इस काम को ऐसे करने से क्या फायदा है, मैं ये काम ऐसे क्यों करूं। तो इस तरह का सवाल वो करता था। उसका बाद देखा गया तो उन तीनों को महाराज ने गुरुकुल में भेजा पढ़ाई करने के लिए। अब गुरुकुल में जब पढ़ाई करने के लिए भेजा तो तीनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो पहला 2 जन जो था, उन 2 जन मतलब जैसे उनका शिक्षा गुरु जैसे पढ़ाते थे एकदम पूरा रट मार देता था, दोनों पढ़ाई में बहुत तेज था दोनों। तीसरा वाला जो था वो पढ़ाई तो करता था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसका और एक चीज था कि वो अपना साथियों के साथ खेल कूद में ज्यादा पार्टिसिपेट करता था। उन लोगों को लेके एक टीम बनाया। वो टीम बना के क्या करता था, जंगल में चला जाता था। उनको उनको छोटा वाला मतलब जो राजकुमार था वो जंगल में हमेशा अपना टीम को लेके जाता था। जंगल घूमने में उनको बहुत अच्छा लगता था। नेचर ही लव्स वेरी मच, सो उनको बहुत पसंद आता था। लेकिन नेचर के कोई हार्म नहीं करता था, और हमेशा अपने जो टीम मेंबर से उनको वो बताते थे कि आप लोग कभी भी ये जंगल में जो जानवर है उनको परेशान मत कीजिए, हम लोग एक साथ जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। सो ही डेवलप्स वन लीडरशिप क्वालिटी इन हिमसेल्फ। उसके बाद क्या हुआ, तीनों बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो बड़ा होने के बाद वो जो छोटा राजकुमार जो था वो अगल बगल में क्या हुआ रहा, गांव में गांव कुछ गांव थे, उस गांव के साथ उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बना। वहां पे किसी का कुछ प्रॉब्लम होने से उनका जो एक छोटा सा टीम था जो गुरुकुल में उनका बना था, उस टीम को लेके वो वहां पे कभी किसी गांव में बाढ़ आ गया तो वहां पे जाके वो हेल्प करता था। किसी जगह में अगर मान लीजिए कभी
पानी नहीं मिल रहा है, खेती करने में असुविधा हो रहा है, तो वहां पे जाके वो पानी कैसे पहुंचाया जाए ताकि खेती हो पाए, इस तरह का काम में वो लगा रहता था। तो इस तरह से आस पड़ोस का जो गांव था, उस गांव में उनको क्या किया, एज ए उनको एक मुखिया का तरफ में देखता था। इतना छोटा उम्र में वो एक उस सारे गांव का वो लीडर बन गया, मतलब उनका एक प्रधान बन गया। तो इस बीच क्या हुआ, राजा का भी काफी उम्र हो गया, अब उनको नेक्स्ट राजा डिक्लेयर करना चाहिए। तो राजा ने अपने सारे मंत्रियों से परामर्श किया कि कौन सा राजकुमार को अभिषेक किया जाए और हमारी राज्य का अगला राजा घोषित किया जाए। तो सब में परामर्श परामर्श करने के बाद सबका अलग अलग राय था, सारा महाराज लिया। लेने के बाद रात को सोया, सोने के बाद तो सभी यही सोचा कि या तो बड़ा राजकुमार को मिलेगा, ये नहीं तो मझला राजकुमार को मिलेगा। क्योंकि बड़ा राजकुमार और मझला राजकुमार को राजा जो भी बोलते थे वो लोग D2 वैसा ही करता था, जैसा बोलता था वैसा करता था। और तीसरा राजकुमार, राजा जो बोलते थे वो सुनते तो थे, लेकिन साथ में वो कुछ पूछते भी थे कि ये ऐसा क्यों करे, ये काम ऐसा करने से उन प्रजा का क्या भला होगा। तो इस तरह का सवाल करते थे। तो डायरेक्टली वो कभी भी राजा के साथ यस में यस मिला के नहीं करते थे। तो यस मैन नहीं था छोटा वाला, तो छोटा वाला थोड़ा सा अलग किस्म का था। तो अगला दिन जब राजा घोषित करने गया, तो उन्होंने राजा ने क्या किया, तीसरा वाला बेटा जो है उनको घोषित किया कि अगला जो राजा वो मेरा छोटा बेटा होगा। यहाँ पे बेताल अपना स्टोरी खत्म किया, खत्म करके विक्रमादित्य को पूछा कि राजा विक्रमादित्य, अभी आप बताइए कि पहला वाला राजकुमार, दूसरा वाला राजकुमार पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, उन लोगों का गुरुकुल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स था। तीसरा वाला का तो मार्क्स भी उतना अच्छा नहीं था, वो भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पहला दोनों के मामले में पढ़ाई में थोड़ा डाउन था। उसका बाद पहला दोनों राजकुमार राजा जो बोलते थे एकदम अक्षर अक्षर वही काम करते थे, एकदम राजा का यस मैन था। तो राजा ने पहला दो राजकुमार को नहीं चुन के तीसरा वाला को क्यों चुना। और इसमें राजा जो अपना वादा किया रहा, क्या वो अपना वादा से मुकर नहीं किया, वो गलत नहीं किया। क्योंकि पहला दो राजकुमारी को तो पहला दो जो रानी थे उन दोनों को तो राजा वादा भी किया रहा कि उन लोगों का किसी बेटा को वो राज सिंहासन देगा, लेकिन तीसरा वाला को तो कोई वादा ही नहीं किया था, लेकिन तीसरा वाला को बैठा दिया हमें। तो हर तरफ से तो राजा गलती किया मुझे लग रहा है। तो विक्रमादित्य आपको क्या लगता है, सही आंसर दीजिए। विक्रमादित्य ने कहा राजा ने सही डिसीजन लिया। तो बेताल बोला कैसे, तो विक्रमादित्य बोला देखिए, पहला जब लड़की को शादी किया तब राजा ने वादा किया था उस लड़की से कि मैं आपसे शादी करूंगा, हम लोगों का जो भी बेटा या बेटी होगा वो राज सिंहासन मिलेगा। दूसरा बार राजा उनके बहन के साथ शादी किया रहा, लेकिन उस टाइम में ही राजा अपना जो वादा किया रहा वो वादा तोड़ दिया, क्योंकि दूसरा वाला भी वही मांगा कि मेरा बेटा या बेटी होने से उनको आपको राज सिंहासन देना होगा। तो राजा पहले ही वादा तोड़ चुका था। तो उस मामले में अब राजा को हम बात करके फायदा नहीं है, वो तो ऑलरेडी ही हैड कमिटेड द मिस्टेक व्हाट ही हैड डन ऑलरेडी डन। लेकिन तीसरा वाला जो था, तीसरा वाला को राजा ने कोई कमिटमेंट नहीं किया था। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, पहला वाला जो था वो राजा से शादी तो किया, लेकिन उनमें क्या था, एक लोभ था, राज सिंहासन का लोभ, तो इसीलिए वो राजा के साथ शादी किया रहा। दूसरा वाला भी राज सिंहासन का लोभ में शादी किया रहा। और तीसरा जो बहन था वो किसी लालच में शादी नहीं किया। राजा ने बोला, अप्रोच किया, उनको भी अच्छा लगा, उनको मालूम है कि उनका दो दीदी ऑलरेडी राजरानी है, फिर वो भी नहीं बोला कि मेरा अगर कोई संतान होगा तो आप उनको बनाओ।
तो तीसरा वाला जो था, तीसरा वाला लड़की वो खुद भी लीडरशिप था, इसीलिए उनका जो बेटा हुआ, उनका बेटा यस-मैन नहीं हुआ। पहला दो जो बेटा था, पहला दो बेटा राजा का यस-मैन था, क्योंकि वो लोग एक तरफ से बोला जाए तो चमचागिरी करता था, ताकि राजा को अगर खुश रखेगा तो उन लोगों को राज सिंहासन मिलेगा। और लास्ट जो छोटा वाला बेटा था, छोटा वाला बेटा छोटा से ही वो लीडरशिप क्वालिटी उसमें था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना लीडरशिप क्वालिटी का परिचय देके रखा। वो किसी लालच में राजा का हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, उसको जो सही लगता था वो करता था, उसको जहां पे गलत लगता था वो राजा को अपोज करता था। तो इसीलिए उनको क्या किया, ऑलरेडी 10-12 गांव का मुखिया उनको ऑलरेडी बना चुका था। तो लीडरशिप क्वालिटी का उन्होंने ऑलरेडी छोटा बेटा ने परिचय दे दिया। तो राजा ये देखा कि मेरा छोटा बेटा ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटी का परिचय दे दिया है, वो राजा का कोई रेफरेंस लेके नहीं गया, फिर भी वो लीडर बन चुका है। सो यानी अगर बिना रेफरेंस का वो लीडरशिप का परिचय दे दिया तो आने वाला दिन में ये राज्य भी बढ़िया से चलाएगा। और बाकी दोनों जो है, ये लोग ऑलरेडी उन लोगों को राज सिंहासन चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी है नहीं, तो इसीलिए तेल मार के सोचा है कि वो जगह में पहुंचेगा। तो इसीलिए राजा ने पहला दो बेटा को नहीं चूज किया। हालांकि उन दोनों का एकेडमिक रिजल्ट बहुत अच्छा था, हालांकि वो दोनों बहुत बढ़िया राजा के बात सुनता था, तो सारा चीज सही होने के बावजूद भी राजा तीसरा बेटा को चूज किया, क्योंकि राज्य चलाने के लिए आपको सबसे बड़ा चीज जो चाहिए वो है लीडरशिप क्वालिटी। सो ये बोलने के साथ साथ बेताल शॉप लेके विक्रमादित्य का कंधा से दोबारा अपना पैर में चढ़ गया। तो मैं यहीं पे ये स्टोरी खत्म करता हूं आज के लिए।